हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। हिंदू धर्म के रहस्यमयी लोगों की सीरीज के आखिरी एपिसोड में हम जानेंगे केसरी और सुग्रीव के बारे में। पहले एपिसोड में हमने जाना जामवंत जी के बारे में, दूसरे में गरुड़, तीसरे में मायासुर, चौथे में कार्तिकेय, पांचवे में शिव के गण नंदी और छठे में हमने जाना कश्यप ऋषि के बारे में। और आज के आखिरी एपिसोड में हम जानेंगे केसरी और सुग्रीव के बारे में। वानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर। वन में ऐसे भी नर रहते हैं जिनको पूंछ निकली हुई थी। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। आज से लगभग 7149 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार पूर्व लुप्त होने लगी थी और बाद में लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। दरअसल आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भावश्य विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पुच्छ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के राजा थे। यहाँ पंपा सरोवर नामक एक स्थान है जिसका रामायण में जिक्र मिलता है। पंपा सरोवर अथवा पंपासर हॉस्पिट तालुका मैसूर का एक प्रसिद्ध स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए गांव अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। भारत के बाहर वानर साम्राज्य कहाँ? सेंट्रल अमेरिका के मॉस्कोटिए में शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबर्ग ने एक ऐसी जगह की खोज की है जिसका नाम उन्होंने ला सियुदाद बालेका दिया है, जिसका स्पेनिश में मतलब व्हाइट सिटी होता है, जहाँ के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि यह वही खो चुकी जगह है जहां कभी हनुमान का साम्राज्य हुआ करता था। एक अमेरिकन एडवेंचरर ने लिम्बर्ग की खोज के आधार पर गुम हो चुकी लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की तलाश में निकले। 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिली, पर उसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और यह राज एक राज ही बनकर रह गया। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मेक्सिको, पेरू, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। 250वीं ईस्वी सन से 900 ईस्वी सन के बीच माया सभ्यता अपने चरम पर थी। इस सभ्यता में खगोल शास्त्र, गणित, कालचक्र को भी काफी महत्व दिया जाता था। मेक्सिको इस सभ्यता का घर था। आज भी यहाँ इस सभ्यता के अनुयायी रहते हैं। यूँ तो इस इलाके में ईस्वी सन 10,000 साल पहले से बसावट शुरू होने की प्रमाण मिले हैं और 1800 साल पूर्व से प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में गांव भी बसने शुरू हो चुके थे। लेकिन कुछ पुरातत्ववेताओं का मानना है कि ईसा से कोई 1000 साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने अनुष्ठानिक इमारतें बनाना शुरू कर दिया था और 600 साल ईसा पूर्व तक बहुत से परिसर बना लिए थे। सन 250 से 900 के बीच विशाल स्तर पर भवन निर्माण कार्य हुआ और शहर भी बसे। उनकी सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड है जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों में बनाई। लेकिन फिर सन 900 के बाद माया सभ्यता के इन नगरों खाली होने लगे। अमेरिकन इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई थी। अमेरिका के रेड इंडियन वहां के आदि निवासी माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति वहां पर आज से हजारों साल पूर्व पहुंच गई थी। माना जाता है कि यह बसाहट महाभारत काल में हुई थी। चिली, पेरू और बोलिविया में हिंदू धर्म अमेरिकन महाद्वीप के बोबिलिया
लिया, वर्तमान में उसको पेरू या चिली कहते हैं, में हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का विकास किया। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म समान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक सेना ने नेटिव अमेरिकन की एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का चिन्ह एक पीले रंग का स्वस्तिक था। नाजियों की घटना के बाद इसे हटाकर उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपनाया। आई होप आपको आज का और हिंदू धर्म से जुड़े रहस्यमय लोगों के 7 एपिसोड पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसे ही एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमें फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।